हमारे भारत की एक मशहूर अदाकारा हैं शिल्पा शेट्टी। अगर आपने उनको देखा हो कि वो एक तरफ तो वो तो योग सिखाती हैं, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो संभोग सिखा रहे हैं। इस वक्त वो पॉर्न इंडस्ट्री को चला रहा था। उनका जो हस्बैंड है उसका नाम है राज कुंद्रा शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, जो इस वक्त जेल में है। कल उसको बॉम्बे में गिरफ्तार कर लिया गया। वो पॉर्न इंडस्ट्री चला रहा था। पॉर्न माने कि वो न्यूड फिल्में बनाता था, और न्यूड फिल्में भी ऐसी बनाता था, सेमी न्यूड, जिसमें तड़का भड़का लगाकर आप लोगों को उत्तेजित करा जाता था। उस तरह की फिल्में बनाकर वो ऐप्स पर लोड करता था। वहीं पर अगर आपको पता हो, हमारी बॉलीवुड की एक हीरोइन है शर्लिल चोपड़ा ने उसके खिलाफ कंप्लेन कराई। बहुत सारी हीरोइनों ने कंप्लेन कराई कि उसकी वीडियो धोखे से इन्होंने लेकर गलत साइटों पर जाकर, पॉर्न साइट पर जाकर अपलोड कर दी है। अब आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई बात नहीं करता होगा, काम करता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लगातार अगर आप मुझे सुनते चले आ रहे हैं तो मैं आपसे ये भी कह रही हूँ कि इस वक्त भारत जो है वो ब्लैक मैजिक के हाथों में आ चुका है, काली ताकतों के हाथ में आ चुका है। पूरा का पूरा इसको जो है वो इल्यूमिनाटी ग्रुप इसको हैंडल कर रहा है, और आपके जाने माने फिल्म एक्टर सलमान खान उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। अनिल कपूर भी उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। उनकी बेटी सोनम कपूर भी उसको प्रमोट करती हैं, और भी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी सारे नाम हैं जो इसको प्रमोट करते हैं, काली ताकतों को, चाहे वो बिग बॉस की शक्ल में हो, चाहे वो बिग ब्रदर की शक्ल में हो। तो ये तमाम लोग हैं। तो ये राज कुंद्रा जो है ये पूरा का पूरा इल्यूमिनाटी ग्रुप का आदमी है, और इस वक्त भारत में फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने के लिए फिल्म इंडस्ट्री का सहारा लिया गया है, बॉलीवुड का सहारा लिया गया है। और जो लोग इनके साथ काम करने को मना कर देते हैं उनको या तो मार दिया जाता है या मरवा दिया जाता है, या उस कंडीशन तक लाकर खड़ा कर दिया जाता है कि वो सुसाइड कर लें। और उसकी मिसाल सुशांत सिंह राजपूत हैं कि सुशांत सिंह राजपूत इनके साथ काम नहीं करना चाहता था, इनके साथ चलना नहीं चाहता था। तो सुशांत सिंह राजपूत को इतना मजबूर कर दिया कि फिर उसको कत्ल कर दिया, और उस कत्ल को सुसाइड करके इन्होंने प्रमोट करा। तो जो लोग इसको प्रमोट नहीं करते उनके साथ ऐसा ही होता। दीपिका पादुकोण बहुत बड़ा नाम है। दीपिका पादुकोण ने भी इनको प्रमोट करने को मना कर दिया कि नहीं, हम इस तरह की न्यूड फिल्में नहीं करेंगे, हम इल्यूमिनाटी ग्रुप को प्रमोट नहीं करेंगे। तो इस वक्त दीपिका पादुकोण का भी हालत खराब है, और दीपिका पादुकोण से इन्होंने ट्वीट करवाना शुरू कर दिया कि दीपिका पादुकोण अब आपके सामने कहती नजर आएंगे कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं, ताकि बाद में दीपिका पादुकोण को या तो साइड कर दिया जाए, फिल्मों से खैराबाद करवा दिया जाए, या उसको दुनिया से अलविदा करवा दिया जाए। तो ये वो गैबी ताकत है जो इजराइल चलाता है। इजराइल के हाथ में इल्यूमिनाटी ग्रुप, इजराइल इन तमाम ब्लैक मैजिक ताकतों को चलाता है, और ये चाहता है कि फैमिली सिस्टम को खत्म करा जाए। आपके बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया जाता है, नेटफ्लिक्स पर वाहियात फिल्में अपलोड करी जाती हैं, और भी बहुत सारी डार्क वेब है जहां पर इस तरह की फिल्मों को अपलोड करा जाता है। और ये शिल्पा शेट्टी वही औरत है, ये वही एक्टर है कि इसके मियां ने चेन्नई में आईपीएल जो था वो उसके पास थी, आईपीएल टीम उसके पास थी, राजस्थान टीम इसके पास थी। आईपीएल जो मैच होते हैं जिसमें 20 ओवर होते हैं, 120 गेंदें होती हैं, और ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन गेम है जो भूखे नंगे भारत में खेला जाता है। यानी जो देश सबसे भूखा नंगा यानी हमारा भारत, उसमें दुनिया का सबसे महंगा तरीन गेम आईपीएल खेला जाता है। तो ये आईपीएल में चेन्नई जो है, चेन्नई टीम भी इसके पास थी राज कुंद्रा के पास, और राजस्थान टीम भी इसके पास थी। वहां पर भी ये मैच फिक्स करता था। जुआ लगता है पूरा का पूरा। आईपीएल हमेशा फिक्स होता है, और आप जैसे बेवकूफ़ लोग आईपीएल देख के खुश होते हुए ये टीम जीत गई, पंजाब जीत गई, दिल्ली जीत गई, किंग राइडर जीत गई, कोई नहीं जीती है। पूरा का पूरा प्री प्लान होता है। यहाँ पर जुआ लगवाया जाता है, आप लोगों के पैसे लगवाए जाते हैं, आपकी जेबों को खाली कराया जाता है। उस गेम का नाम है आईपीएल गेम, यानी दुनिया का सबसे महंगा तरीन गेम और दुनिया का सबसे महंगा तरीन जुआ, गैम्बलिंग इस गेम में होती है। और ये बेनकाब हो गया था। होता है गेम, होता है भाई, बेमानियां होती हैं, गैम्बलिंग होती हैं, लेकिन पता नहीं चल पाता। लेकिन राज कुंद्रा पकड़ा गया था, तो इसकी टीम को 2 साल के लिए बैन कर दिया गया था। तो राज कुंद्रा उस शख्स का नाम है। तो ये वो लोग हैं जो गैबी ताकतों के साथ चल रहे हैं, वो लोग हैं जो आपके घरों पर हमला कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि राज कुंद्रा जेल में रहेगा? सवाल ही नहीं उठता। वो जेल में रहेगा, कुछ दिन बाद जमानत मिलने के बाद वो वापस फिर आएगा, और फिर इसी तरह गंदगी का कारोबार करेगा।
तो ये तमाम के तमाम इस तरह के हमारे साथ चल रहे हैं। और अभी आपने सुल्ली डील्स का भी देखा कि सुल्ली डील्स में किस तरह एक डिजिटल कोठा सजाकर हमारी बहनों को, हमारी बेटियों के वहाँ पर बोली लगाई जा रही है। तो ये एक पूरा का पूरा भारत में इस वक्त अटैकिंग सिस्टम शुरू हो चुका है। और हम जो खुशफहमी का शिकार है कि हमारे भारत में लोकतांत्रिक देश हम मान रहे हैं, नहीं रहा। इस वक्त हमारे भारत में इमरजेंसी से भी ज़्यादा ख़तरनाक हालात हैं। ये सरकार इमरजेंसी ला चुकी है। आप देखिए किस तरह, मैंने आपको कल बताया था, पेगासस एक वेबसाइट है जिसने राहुल गांधी का फ़ोन टेप करा, स्मृति ईरानी का फ़ोन टेप करा, बीजेपी गवर्नमेंट ने टेप करवाए और बहुत सारे 40 से ज़्यादा पत्रकारों का करा, राहुल गांधी की टीम के फ़ोन टेप करे और नामालूम कितने लोगों की मुखबिरी करा रही थी। और जो नारा बीजेपी ने दिया था, हर हर मोदी घर घर मोदी, उसको बिल्कुल सही साबित करा। घर घर मोदी का मतलब यही था कि आपके घर घर में मुखबिरी कराई जाएगी। अब भारतीय जासूस पार्टी जो है वो आपके घरों में घुस चुकी है और तमाम के तमाम वही लोग हैं, उनकी जासूसी करवाई गई जिन्होंने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। एक ऐसी रिपोर्टर थी जिसने अमित शाह के बेटे जय शाह के ऊपर सवाल उठाए कि इसकी प्रॉपर्टी जो अरबों खरबों में कैसी हो गई। उनका फ़ोन भी टेप पे था, जस्टिस गगोई का भी फ़ोन टेप पर था, जितने भी बड़े बड़े हस्तियां हैं उनके फ़ोन टेप पर लगे हुए थे। और ये खुलासा फ्रांस की एक वेबसाइट ने करा है कि इस वक्त दुनिया में फ़ोन को टैप करा जा रहा है और ये इजराइल की वेबसाइट है जो ये काम करवा रही है। और इस वक्त बीजेपी झूठ बोलती नज़र आ रही है कि नहीं हमें नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता। लेकिन ये जो पेगासस ऐप है या पेगासस का ये जासूसी का एक पिटारा था, ये सरकार द्वारा सरकार को ही बेचा जाता है, जो भारतीय सरकार ने ख़रीदा था वहाँ से और फिर ये जासूसी शुरू करी थी। तो हर तरफ की इस तरह ऐसे ही हालात हैं कि अब आपको अवेयर होना पड़ेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा कि भारत किस दिशा में जा रहा है। आपको भारत को बचाना होगा, आपको आवाज़ें उठानी होंगी, अपनों के लिए आवाज़ें उठानी होंगी, आपको मदद करनी होगी, मज़हब से ऊपर उठकर, दीन से ऊपर उठकर, कम्युनिटी से ऊपर उठकर, कास्ट से ऊपर उठकर आपने सिर्फ ये देखना कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, हम यहाँ के लोगों को, यहाँ की इंसानियत को बचाएंगे, हम यहाँ के संविधान को बचाएंगे, हम यहाँ के उस भारत को बचाएंगे जो वाकई कभी पूरी दुनिया में मिसाल कायम करता था। तो बस मैं यही बताने आपसे आई थी कि आज़म खान बहुत बीमार है, आज़म खान को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आज़म खान के लिए आवाज़ उठाएं, आज़म खान के लिए दुआएं करें और अपने बच्चों पे थोड़ा चेक इन रखें अगर उनको मोबाइल दे रखा है, ताकि वो सुली डील्स जैसे ऐप्स का शिकार ना हो सकें। अपनी बच्चियों को टिकटॉक पर से हटाएं, उनको टाइम दें, उनसे मोबाइल को थोड़ा दूर करें। और इस वक्त बकरीद है, बकरीद के लिए मैं आप तमाम लोगों को बस यही मैसेज दूंगी कि बकरीद में खुदारा उन लोगों तक गोश्त ज़रूर पहुंचाइए जो मुस्तहिक हैं। आप 3 हिस्से होते हैं बकरे में, या जहाँ भी हम हिस्सा करते हैं, एक बकरे में 1 हिस्सा होता है, भैंस में या बड़े में 7 हिस्से होते हैं। तो उसमें 1 हिस्सा जो हम करते हैं, फी बंदा 1 हिस्सा होता है, तो उसमें 1 हिस्से में से हम 3 हिस्से लगाते हैं, जिसमें एक हमारा होता है, एक असीज़ व अकारीब का होता है और एक गरीबों का होता है, यानी मुस्तहिकीन का होता है। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगी, जो गरीबों का हिस्सा होता है, मुस्तहिकीन का हिस्सा होता है, आप उसमें 2-2 बोटी ना बांटकर खुदारा आधा किलो या 1-1 किलो उनको दे दिए, ताकि वो गरीब लोग जो पूरे साल बकरीद के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला बकरीद आ जाए और हमारे घर में भी गोश्त पकेगा, तो आप उनको 2 बोटियाँ ना दे के इतना दे दीजिए कि कम से कम वो एक वक्त का खाना पेट भर कर खा सकें। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भोजन न्यूज।